Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following A to F. Statement A, free atoms. Statement B, formation of organic molecules. Statement C, formation of inorganic molecules. Statement D, formation of eobionts. Statement E, eukaryotes. And statement F, prokaryotes. Choose the correct sequence according to modern theory of origin of life. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेट मी राइट इट ओवर हियर। की कॉन्सेप्ट इज ओरिजिन, इट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके काफी सारी थ्योरीज दी गई थी, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है ओपेरन एंड हाल्डेन की थ्योरी। ओपेरन एंड हाल्डेन थ्योरी। तो ओपेरन एंड हाल्डेन ने क्या बोला था? ओपेरन एंड हाल्डेन ने बोला था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या था कि अर्थ के ऊपर सबसे पहले फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। फ्री एटम्स प्रेजेंट थे जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फ्री एटम्स ने आपस में कंबाइन करके कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए जैसे कि CO2, H2O एंड NH3। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे इन्होंने आपस में कंबाइन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए। मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे कि CO2 ने जब वाटर के साथ कंबाइन करा तो कुछ शुगर्स बन गई, राइट। जब CO2 वाटर और अमोनिया ने कंबाइन करा तो कुछ अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड्स बने और नाइट्रोजनस बेस बने, राइट। नाइट्रोजनस बेस बने। लेकिन ये सब क्या थे? ये मोनोमर थे। अब इन मोनोमर ने आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बना लिए। जब शुगर्स आपस में कंबाइन हुई तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट बना। जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हुए तो प्रोटीन्स बने, और जब नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन हुए तो न्यूक्लिक एसिड बने। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये क्या है बच्चों? ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। अब इन तीनों ने आपस में मिलके एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया। सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स या फिर इओबायोन्ट्स। सो दैट आर नोन एज प्रोटोबायोन्ट्स और इओबायोन्ट्स, राइट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ने एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर ली और न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर आ गया, तो ये क्या था? इसे हम प्रोटोबायोन्ट या फिर इओबायोन्ट बोल सकते हैं। अब इस प्रोटोबायोन्ट या फिर इओबायोन्ट से आगे प्रोकैरियोटिक सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल बना और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद बना यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं और करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। फ्री एटम्स ने आपस में कंबाइन होके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइन होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इओबायोन्ट्स बने, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल बने एंड आफ्टर दैट यूकैरियोटिक सेल बने, राइट। तो सीक्वेंस क्या हुआ बच्चों? सीक्वेंस हुआ ए,
ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ एंड देन ई। ये करेक्ट सीक्वेंस हुआ और ये सीक्वेंस हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो फाइनल आंसर हो जाता है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।